नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है, या फिर प्लस इंटू माइनस माइनस क्यों होता है, या फिर किसी नंबर को अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो क्यों हो जाता है। एक्चुअली ऐसा मैंने फील किया है कि स्टूडेंट्स बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं, 11-12 क्लास में, उनका पीसीएम भी है, वो मैथ से पढ़ रहे हैं, फिर भी क्या है कि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है बच्चों में। वो रट लेते हैं कंफर्टेबल जोन में, हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है अपना करते चले जा रहे हैं, बट बिना अंडरस्टैंडिंग के बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो का यही पर्पज है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो देखते हैं हम लोग पहले हम लोग सीखेंगे कि माइनस इंटू प्लस या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है। इससे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है शॉर्टकट ऑफ एडिशन। हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 5 इंटू 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 3 टाइम्स ऐड किया गया है, इसी का शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल सी बात है कि 5 को 3 टाइम्स ऐड किया गया है। ठीक, कोई खास बात नहीं, हमको पता है ये चीज। हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपीज है जो मैंने किसी से कर्ज लिए हैं, और आपके पास भी 100 रुपीज है जो आपने खुद के कमाए हैं। तो उन दोनों पैसों में डिफरेंस है। वो जो मेरे पास जो पैसे हैं उसको मैं लिखूंगा -100, क्योंकि मैंने किसी से कर्ज लिए हैं। वो आपके खुद के हैं जो आपने कमाए हैं, उसको आप कैसे लिखेंगे, प्लस का 100 लिखेंगे। ये डिफरेंस है हमारे और आपके पैसे में। ठीक, अब इसको समझते हैं। मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई थी ऐसे नॉर्मल हिसाब किताब से, है ना। और आज हमको लगता है कि क्या इतनी बड़ी क्या बात है, बच्चों से पूछने में उनको लगता है कि अरे ये क्या पूछ लिया सर आपने, तो ये तो हमने बस रट रखा है, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है। 7th-8th क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को बड़े आसानी से। जिस किसी बच्चे को प्लस माइनस पता है वो समझ सकता है आसानी से, और कहीं ना कहीं हमको पता भी होता है। तो देखते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने आज 10 रुपए किसी से उधार ले लिया, मैं उसको -10 लिख रहा हूँ। मैंने कल फिर उससे ले लिया 10 रुपए, मैंने फिर 10 रुपए उधार ले लिया, ये हमारा -10 हो गया। मैंने परसों फिर उससे उधार ले लिया 10 रुपए, फिर मैंने उधार ले लिया 10 रुपए, मेरे पास फिर कितने आ गए, -10। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरे पास कितने पैसे हैं टोटल, तो आपका जवाब होगा 30। अब अगर मैं ये पूछूं कि वो जो मेरे पास पैसे हैं मैंने उधार लिए हैं वो प्लस का है कि माइनस का है, तो आपका जवाब होगा नेगेटिव। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, +30 लिखेंगे, -30 लिखेंगे, ये हमारा होगा -30। तो कहीं ना कहीं ये बात पता थी, यही मतलब है। ये माइनस की क्या हुआ, हमने -10 को 3 टाइम्स ऐड किया है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, 5 इंटू 3 किया था, तो 5 + 5 + 5 यही तो था इसका मतलब। यहाँ पे क्या हो गया, हमने -10 को 3 टाइम्स ऐड किया है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि -10 इंटू 3। आंसर हमारा कितना है, माइनस का 30। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया। कितनी सिंपल सी बात है ये। ठीक, बात समझ में आती है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने वो 0 क्यों हो जाता है। ठीक, वही रीजन है। यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किसी चीज को उतने टाइम्स ऐड करना। मान लेते हैं कि हम लोग इसमें दूसरा रीजन सीखेंगे, जो दूसरा टॉपिक हमारा है कि एनी नंबर इंटू 0 इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टोकरी में बहुत सारे कंचे रखे हैं। ठीक, मैंने एक बार में 5 कंचे अपने हाथ पे लिए, फिर मैंने 2 बार 5 कंचे लिए, तो मेरे हाथ में कितने कंचे आए, 10 कंचे हैं। मैंने 5-5 करके 2 बार कंचे लिए, तो मेरे पास कितने आए, 10 कंचे आए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 5 को 2 टाइम्स ऐड किया है, या फिर मैंने 5 इंटू 2 किया है, एक ही बात है। अब क्या है, अगर मान लिया हम सारे कंचे रख देते हैं टोकरी में, मैंने 5 कंचे एक ही बार उठाया, बस मैंने सिर्फ एक ही बार ऐड किया, तो मेरे हाथ में कितने कंचे आएंगे, 5 कंचे आएंगे, 5 कंचे। सिंपल सी बात है। मैंने सारे कंचे रख दिए फिर से। अब क्या है कि मैंने वहां से एक भी कंचा नहीं उठाया, मैंने अपने हाथ में एक भी बार ऐड नहीं किया। 0 मीन्स क्या होता है, नथिंग, नॉट इवन 1। तो अगर मैंने उसको एक भी बार नहीं उठाया तो मेरे हाथ में कितने कंचे आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। तो किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि उसको हमने एक भी बार ऐड नहीं किया है, तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। और ये रूल्स हमारे बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने दिया था। जीरोस के मैक्सिमम जो रूल्स हैं वो उन्होंने बनाए थे। ठीक, तो ऐसे ही बना था हमारे नॉर्मल हिसाब किताब से। तो अब हम लोग समझेंगे थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो गया।
जैसे क्या है कि हमने वहां पे क्या किया था, -10 × 3 किया था। अगर -10, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर -10 × 3 अगर -30 है, तो 3 × -10 भी -30 ही होगा। मैथ का एक रूल है कि अगर a × b है तो वो क्या होगा, b × a, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हम लोग समझते हैं इस चीज को, इससे हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, कहानी क्लियर है? इसका हम अभी एक और वेरिफिकेशन देना चाहते हैं, उसको हम एज ए प्रूफ भी ले सकते हैं। एक हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ये जो हम टेबल चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर a × b + c है तो वो क्या आएगा हमारा, ab + ac आएगा, ये तो आएगा। या फिर a × b - c है तो वो क्या आएगा, ab - ac। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसको थोड़ा हम प्रूव करेंगे एक और तरीके से। मान लिया कि यहाँ पे 10 × 0 है, हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हमने समझ लिया इस चीज को कि हमने इसको एक भी बार ऐड नहीं किया तो 0 आ गया, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, अब क्या है, इस LHS को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूँ कि 10 × इसको मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया इसको 3 - 3 लिख सकते हैं इसको। 0 को मैंने क्या लिख दिया, 3 - 3 लिख दिया। अब ये पक्की बात है कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ तो 30 आएगा। तो ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव नंबर क्या आना चाहिए, निगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि इस साइड 0 होना पड़ेगा इसको। ठीक, मैथमेटिकल लॉज अप्लाई हो इसके लिए यहाँ पे 100% क्या आएगा, -30 ही आएगा। तो 10 × -3 क्या आएगा यहाँ पे, -30। तो इससे भी वेरीफाई हो गया कि प्लस इंटू माइनस भी क्या आना चाहिए हमारा, माइनस ही आना चाहिए, तभी ये 0 आ पाएगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ से भी समझ सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई हो गया, हमने अपना एक रूल बना लिया इसके लिए फिर। ठीक, अब जो फोर्थ टॉपिक हमारा है वो ये है कि माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे हो जाता है। ठीक, हमको ये सीखना है। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको हम एज ए मतलब डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का ही लेके प्रूफ करेंगे, इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है इसका, है ना, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर को हम नेगेटिव टाइम्स कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना, तो कॉमन लॉजिक से तो नहीं आएगा, मैथमेटिकल लॉजिक ही लगाना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक, वो लॉजिक हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक सीरीज बनाते हैं। मान लिया कि -5 × 2 है, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, ये -10 आएगा। हम ये बात समझ चुके हैं कि -5 × 2 क्या आएगा हमारा, -10 आएगा। ठीक, -10 आ गया हमारा। -5 × 1 क्या आएगा हमारा, -5 आएगा। ठीक, हम यहाँ पे एक एक कम कर रहे हैं। -5 × 0 किया तो क्या आ गया हमारा, ये 0 आ गया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं यहाँ पे 1 डिक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, +5 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2 से 1 किया, 1 से 0 किया, हमने एक एक कम किया। और यहाँ पे क्या हुआ, -10 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -5। -5 में +5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इधर साइड में 1 डिक्रीज कर रहा हूँ, इधर साइड में +5 इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं -5 को इसमें एक और कम कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। 0 से 1 कम -1 हो गया। ये हमारा कितना आना चाहिए हमारा, यहाँ पर हमको क्या ऐड करना चाहिए, +5 ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, +5 आना चाहिए कि -5 आना चाहिए, यहाँ पे +5 ही आएगा पहली बात। लेकिन इसको मैं एक और तरीके से समझूंगा कि -5 × -1 है, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो +5 की या फिर -5 के ऑप्शन बचते हैं। या तो प्लस आ गया माइनस आएगा, दो ही साइन तो आएंगे। -5 एक और लॉजिक से नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो +5 आया ना, इस लॉजिक से भी -5 नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे -5 आ गया तो फिर ये स्टेप और ये स्टेप क्या करेंगे, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे। कैसे कंट्राडिक्ट करेंगे, अगर मैंने -5 × -1, हमने मान ली कि +5 ना करें, हम इसको -5 कर दें, क्या कर दें, इसको -5 कर दें, तो ये स्टेप और ये स्टेप, इसका RHS क्या है, सेम है। LHS में क्या है, -5 और ये -5 सेम है। तो फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें ये बोलना पड़ेगा कि 1 और -1 क्या है, सेम है। और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 और -1 सेम कैसे हो सकता है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों स्टेप जो है ये कंट्राडिक्ट करेंगे, है ना, सॉरी ये और ये वाले स्टेप ये कंट्राडिक्ट करेंगे। इसलिए क्या है
क्योंकि 1 और -1 इक्वल नहीं हो सकता है। तो इस लॉजिक से ये हमारा क्या है, ये गलत है। पॉसिबिलिटी किसकी वजह से? +5 की पॉसिबिलिटी है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि +5 इंक्रीज हो रहा है, और कंट्राडिक्शन मेथड से भी समझ सकते हैं कि ये दोनों स्टेप क्या करेंगे, दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग इसको, इसका कोई डायरेक्ट प्रूविंग नहीं है। ठीक, तो जो मैथ के जो लॉज बने थे, ये बेसिक लॉज, ये नॉर्मल हिसाब किताब से ही बने थे, और इतना डिफिकल्ट नहीं समझना है इस चीज को, बट क्या है कि उसको हम लोग रट रहे होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा वो जो रटने का प्रोसेस, उसको ब्रेक करने का पर्पज है इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।